हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र व यमुना नदी तंत्र की परियोजनाएं। कंटेंट हमने बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। नदियों वाले चैप्टर को आप पहले ज़रूर देखिएगा क्योंकि परियोजनाएं समझने के लिए हमें नदियों की स्थिति का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में दो ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक संतोपत ग्लेशियर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। गंगा नदी तो यह बाद में नाम पड़ता है जब भागीरथी और संतोपत से अलकनंदा निकलती है, ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तब इनका नाम परिवर्तित हो जाता है, गंगा हो जाता है। अभी ये हम देखेंगे गंगा से पूर्व की नदियां हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उस समय यहाँ पर भागीरथी नदी पर 3 परियोजनाएं बनती हैं मुख्यतः। पहली परियोजना बनती है टिहरी परियोजना। यहाँ पर भागीरथी में एक नदी और सहायक आकर मिलती है, भीलांगना। जहाँ पर भीलांगना मिलती है वह जिला पड़ता है टिहरी, वहीं पर टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया है। उसके बाद भागीरथी नदी पर ही दूसरी परियोजना बनती है कुटेश्वर परियोजना और तीसरी है टिहरी पंप स्टोरेज। इस तरीके से मुख्य भागीरथी नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। एक जहां पर भीलांगना इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, टिहरी परियोजना, कुटेश्वर परियोजना और टिहरी पंप स्टोरेज। उसके बाद मुख्य गंगा नदी पर जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब गंगा बनती है। तो अभी हम मुख्य गंगा नदी पर बात करेंगे कि गंगा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। तो गंगा नदी पर 2 बैराज हैं, नरौरा बैराज और फरक्का बैराज। ये उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर स्थान पर पड़ता है और यहाँ पर बिजली बनाने का निर्माण किया जाता है। नरौरा परमाणु बिजली घर यहाँ पर स्थित है। ये है फरक्का बैराज। इस स्थान से गंगा जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा यहाँ से चली जाती है बांग्लादेश के लिए और एक भारत में ही पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली के नाम से जाना जाता है। तो फरक्का बैराज से गंगा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शारदा नदी। शारदा नदी ये नेपाल से निकलती हुई आती है और घाघरा में मिल जाती है। उसके बाद उसका नाम घाघरा ही हो जाता है। तो मुख्य शारदा नदी पर इसका नाम काली नदी भी है, नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर परियोजना और बनबसा परियोजना। परियोजनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें नदियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अभी तो खुद आप भारत के मैप पर अगर इनको ड्रॉ करके देखते हैं, खुद इनको बनाकर देखते हैं कि इस नदी की स्थिति कहाँ पर है और इस पर मुख्यतः कितनी परियोजनाएं बन रही हैं, अगर आप खुद से करके देखते हैं तो आपको अच्छे से ये नदी परियोजनाएं पूरे भारत की तैयार हो जाएंगी। उसके बाद है रेहंद नदी। रेहंद नदी ये सहायक नदी है सोन नदी की और इस पर रेहंद परियोजना ही बनती है। रेहंद परियोजना के पीछे गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण होता है। अच्छा, हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक मिलता है गोविंद सागर और एक मिलता है यहाँ गोविंद बल्लभ पंत झील। तो गोविंद सागर कहाँ बनता है? वह बनता है नेक्स्ट जो हम क्लास पढ़ा चुके हैं उसमें हमने पढ़ाया था सतलज पर भाखड़ा जो बांध बनता है, उसके पीछे जो झील बनती है वह है गोविंद सागर और ये है गोविंद बल्लभ पंत झील। रेहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। नेक्स्ट है हुगली नदी। इसकी स्थिति हम बता चुके हैं, फरक्का बैराज से जब ये पश्चिम बंगाल के लिए एक शाखा चली जाती है उसी को हुगली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी एक सहायक नदी है हुगली नदी पर। मुख्य हुगली नदी पर कोई परियोजना नहीं है, इसकी एक सहायक है मयूराक्षी और इस पर सेम ही है मयूराक्षी परियोजना। तो इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही परियोजना का नाम भी है। अब दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है, छोटा नागपुर से निकल कर आती है
और हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर नदी पर जो परियोजनाएं हैं वह दामोदर परियोजना के अंतर्गत आती हैं और ये सभी परियोजनाएं इनका निर्माण एक साथ ही हुआ था। ये दामोदर परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना थी जो कि यूएसए के एक टेम्स नदी है उसके मॉडल पर आधारित थी। तो ये भारत की सबसे पहली परियोजनाएं हो जाती हैं। दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर नदी। वैसे तो इसकी कई सहायक नदियां हैं पर उन पर सेम ही परियोजनाएं हैं, जैसे कि बोकारो है तो बोकारो पर बोकारो ही परियोजना है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है कोनार, तो कोनार पर कोनार ही परियोजना है। यह है बराकर, इस पर इसके नाम जैसी नहीं है, थोड़ी अलग हैं। बराकर नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, तिलैया परियोजना, बाल पहाड़ी परियोजना, मैथान परियोजना। यहाँ पर हमने केवल और केवल मुख्य परियोजनाओं को ही लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है पेट, उसमें नदी और नदी परियोजना दिया हुआ है। पहले ही नंबर पर पाठ्यक्रम में भूगोल में इनको रखा गया है। अब हैं यमुना नदी की कुछ परियोजनाएं। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस पर मुख्यतः 2 ही परियोजना हैं, एक लखवार परियोजना और हाथीकुंड परियोजना। लखवार परियोजना, हाथीकुंड परियोजना। और इसी की एक सहायक नदी है टॉन्स नदी। इसकी एक ही परियोजना है किसायु परियोजना। गिरि नदी ये भी यमुना की ही सहायक नदी है। इस पर एक परियोजना है रेणुका परियोजना। ये कई बार एग्जाम में देखने को भी मिली है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। गिरि नदी पर रेणुका परियोजना। चंबल नदी ये भी यमुना की सहायक नदी है। इस पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं हैं और ये तीनों तो महापुरुषों के नाम पर ही आधारित हैं। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर परियोजना और कोट्टा बैराज परियोजना। और इसके नेक्स्ट है बेतवा नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इस पर 2 परियोजनाएं हैं, राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो माता हैं उनका जो बेटा है वो कैसा है, राजा बेटा। तो माता और राजा बेटा से याद रख सकते हो। हर माँ के लिए उसका बेटा कैसा होता है, राजा बेटा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, माता का बेटा जो है वह कैसा है, राजा बेटा। तो इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो आप अपने तरीके से अपने आप को याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक का निर्माण कर सकते हो। कैन नदी ये भी इसकी सहायक नदी है। इस पर एक ही परियोजना है, दौधन परियोजना। ये है माही नदी, इस पर माही बजाज सागर। तो आज हमने गंगा नदी और यमुना नदी तंत्र की परियोजनाओं को देखा। अगर आपको हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके लिए जो दिन रात मेहनत की जा रही है, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर